से करीब 5000 साल पहले समुद्र के बीच बसी थी एक भव्य नगरी, जहां बड़े बड़े 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, जिसमें हीरे और सोने के साथ ही 7 और भी कई अमूल्य रत्नों से कारीगरी की गई थी। यह शहर इतनी ज्यादा वेल प्लान थी कि आज के बड़े बड़े शहर इसके सामने फेल हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक यह भव्य शहर देखते ही देखते समुद्र में समा गया। अब समय में आगे आते हैं। यह बात है 1983 की। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें एक अजीब सी बेचैनी के साथ किनारे से टकरा रही थी। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गोताखोरी के उपकरणों से लैस समुद्र की सतह पर खड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों बाद वे एक ऐसा दृश्य देखने वाले हैं जो इतिहास की धारणाओं को हिला देगा। जैसे ही उन्होंने समुद्र की नीली गहराइयों में छलांग लगाई, नीचे उतरते ही रेत, चट्टानों और पत्थरों के बीच उन्हें कुछ अननेचुरल दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो किसी समय की गवाही देता था। उनका शरीर थम गया, सांसें रुक गईं और आंखों के सामने जो दृश्य था उसने इस सवाल को जन्म दिया, क्या ये वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में हुआ है? क्या सचमुच समुद्र की गहराइयों में एक पूरा शहर दफन है? उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वे दंग रह गए। बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची ऊंची दीवारें जिनमें भव्य कारीगरी की गई थी, मानो पानी के अंदर पूरा शहर बसा हो। यह कुछ और नहीं बल्कि यह थी श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी द्वारका। दोस्तों, बहुत पहले से ही महाभारत और रामायण जैसे दिव्य ग्रंथों को मिथ यानी कि किस्से और कहानियों की तरह बताया जाता है, और उन्हीं एक किस्से कहानियों में लिखी थी इस भव्य नगरी द्वारका के बारे में, और इसे भी बहुत समय से काल्पनिक कहानी की तरह ही बताया गया। लेकिन जब 1983 में डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इस नगरी को खोज निकाला, तो इसने उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जो इसे सिर्फ मिथ मानते थे। डॉक्टर SR राव ने डिटेल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे और रिसर्च के बाद यह कंफर्म किया कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारका जैसी समृद्ध शहर एक ही झटके में पानी के अंदर समा गई, और रिसर्च के दौरान डॉक्टर राव और अन्य आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्या मिला जिसने उन्हें चौंका के रख दिया? तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस द्वारका के निर्माण की कहानी जिसे समुद्र की लहरों को भी पीछे छोड़ देना पड़ा था, उस श्राप की सच्चाई जिसे सुनकर स्वर्ग तक कांप उठे थे, और उस ऐतिहासिक खोज की पूरी प्रक्रिया जिसने सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं को जमीन या कहिए समुद्र पर लाकर रख दिया। हम जानेंगे कि कैसे डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने समुद्र की गहराइयों में उतरकर उस नगरी के अवशेष खोज निकाले जिसे लोग सिर्फ कहानी मानते थे। हम यह भी देखेंगे कि कैसे आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने समुद्री तल में हजारों साल पुरानी दीवारें, स्तंभ, लंगर और कलाकृतियां खोजी जिनकी तारीखें महाभारत युद्ध से मेल खाती हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं, जहां पुराण, पुरातत्व और विज्ञान मिलकर उस नगरी की कहानी सुनाएंगे जो हजारों साल पहले स्वर्णिम थी, फिर श्रापित हुई और अंत में लहरों में समा गई। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। Dwarka and came to the conclusion that it was the Dwarka of Mahabharata. बहुत समय पहले जब मथुरा में कंस का आतंक अपनी चरम पर था, तब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर नगरवासियों को उसके अत्याचार से मुक्त किया, जिसके बाद श्री कृष्ण मथुरा में ही बस गए। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार हमले किए। हालांकि इन हमलों में जीत श्री कृष्ण की ही हुई, पर बार बार इन हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर चले जाना ही उचित समझा, और इस निर्णय ने उन्हें प्रेरित किया एक असाधारण नगरी के निर्माण करने का, जो थी द्वारका। श्री कृष्ण समुद्र तट पर गए और समुद्र देव से प्रार्थना की, हे वरुण देव,
मुझे मेरी प्रजा के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। मुझे अपनी गोद से एक टुकड़ा भूमि दो जहां मैं एक नई नगरी बसाऊं। वरुण देव मुस्कुराए और उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन यानी कि लगभग 153.6 किलोमीटर भूमि दान में दी, जिसके बाद गॉड ऑफ आर्किटेक्ट यानी कि भगवान विश्वकर्मा को इस नगरी के भव्य निर्माण का कार्य सौंपा गया। अंततः उन्होंने इस भव्य नगरी का निर्माण संपन्न किया। महलों की ऊंचाई जैसे आकाश को छू रही थी, दीवारें सोने की थीं, फर्श चांदी के। नगर के चारों ओर विशाल द्वार थे, इसीलिए इस नगरी का नाम पड़ा द्वारका यानी द्वारों का नगर। हवाओं में सुगंधित फूलों की खुशबू थी, गलियों में मोर नाचते थे और बीचों बीच बना श्री कृष्ण का महल तो ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। नगर की सड़कों को इस तरह से बनाया गया था कि वे सीधे बंदरगाह तक पहुंचती थीं। समुद्र से व्यापार के लिए विशेष गोदियां बनाई गईं, जहां जहाज आसानी से आ जा सकें। शहर में जल आपूर्ति के लिए सिंचाई प्रणाली थी, जो उस काल में अत्यंत दुर्लभ मानी जाती थी। स्वच्छ जल के तालाब, हरे भरे बाग और सजे हुए बाजार इस नगरी को न केवल सुंदर बल्कि पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाते थे। भागवत पुराण के अनुसार द्वारका में कुल 900 से अधिक भव्य महल थे, जो चंद्रकांत, हीरा, मणि और सोने से बने थे। श्री कृष्ण ने स्वयं उन महलों को अपने प्रियजनों के लिए बनवाया था। बलराम, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और अन्य रानियों के लिए अलग अलग राजमहल। ये महल न सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार थे, बल्कि अध्यात्म और भक्ति का प्रतीक भी। लेकिन यह अंत नहीं था। अब शुरू होने वाला है वो अध्याय जिसने द्वारका को कालातीत बना दिया। एक ऐसा नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया, देवताओं ने सजाया और समय ने इतिहास में दर्ज कर दिया। लेकिन जहां निर्माण होता है, वहीं विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की यह स्वर्ण गाथा आगे चलकर एक ऐसे श्राप की छाया में डूबेगी जिसकी कल्पना तक किसी ने न की थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल में लथपथ योद्धाओं के शव, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और खून से लाल धरती, कौरवों का विनाश हो चुका था। अपने पुत्रों की यह दशा देखकर गांधारी काफी क्रोधित हो गई। उनका मानना था कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध होता ही नहीं, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिससे क्रोधित होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप ने यदुवंश के विनाश की नींव रख दी। लेकिन एक और कारण है जिसके चलते द्वारका का विनाश हुआ। दरअसल एक समय की बात है, द्वारका के पास एक स्थल जिसका नाम पिंडा